हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद है आप दोस्त अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सेट सीरीज हमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस है, एसएससी, जीडी, एयरफोर्स, यूपी पीसीएस, यूपी डब्ल्यूएससी, जितने भी एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स हैं खासकर, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार इनको रिपीट किया जाता है, इसलिए इसको लगा लोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज़ वगैरह हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी है, जेडी की भी चल रही है। तो यही 5-6 महीने का समय है आपके पास, 24 से पहले तक का समय है, चुनाव से पहले का, जो लोकसभा चुनाव से पहले का समय है। अगर इतने में आप कर लेते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जीएस एक बहुत अच्छा पोर्सन रखता है एग्जाम के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए देखो, इसको लगाओ, कंटिन्यू करो। आज हमारा 72 नंबर का सेट है लगभग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो ये लगभग आपकी 150 मिलियन किलोमीटर। तो 149 ऑप्शन है, तो 1 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है। देखो 88 दिन मतलब सबसे कम दिन लेता है। तो प्लूटो तो ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया है। तो प्लूटो जो है ना, ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया है। कब हटाया गया था? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट थी, उसके द्वारा प्लूटो को ग्रहों के दर्जा कब हटा दिया गया था? तो 88 दिन में जो परिक्रमा करता है वो आपका है बुध। तो मरकरी जो है वो आपका 88 दिन में करता है। अच्छा बताओ, शुक्र कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है? ठीक है, तो 2 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना है। तो भारत का जो प्रमाणिक देशांतर है वो कितना है? तो वो 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री। ध्यान रखेंगे, 82.5। तो 3 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है। तो ज्वालामुखी से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है? ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो ज्वालामुखी से निर्मित जो स्थलाकृति है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कार्डेरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिन्होंने पढ़ा थोड़ा सा ज्योग्राफी, कार्डेरा के बारे में पता होगा ना, कार्डेरा क्या होता है। तो 4 का सी दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है। तो पूरे मरुस्थल को पार करती है। कौन सी नदी है जो समुद्र में मिलने से पहले मरुस्थल से होकर निकलती है? तो कौन सी नदी है, जल्दी से बताएंगे। ये नदी है आपकी कोलोराडो। कौन सी है? तो कोलोराडो जो डेजर्ट है उसको पार करते हुए कोलोराडो नदी है वो निकलती है। तो 5 का डी इज दैट राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है। तो देखो, स्लेट क्या है? रूपांतरण स्वरूप है चट्टान का। तो रूपांतरण स्वरूप जो चट्टान का है स्लेट, तो किस पत्थर से, किस चट्टान से स्लेट का निर्माण होता है? तो कौन किससे होता है? ये होता है शेल से। ठीक है, तो 6 का डी इज दैट आंसर हो जाएगा हमारा। ध्यान रखेंगे इसको। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे। चट्टानों से भी क्वेश्चन आते हैं, मिट्टियों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं लोग। अगला कि झारखंड राज्य बिहार के कितने जिले शामिल है। तो झारखंड राज्य में बिहार के कितने जिले शामिल किए गए थे? तो ये शामिल किए गए थे आपके 18 जिले। तो झारखंड का जब, अच्छा झारखंड कब बना था? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि झारखंड का निर्माण किस सन में हुआ था, किस तारीख को हुआ था। तो जब बिहार से काटकर झारखंड को बनाया गया तो उसमें 18 जिले झारखंड में शामिल किए गए। ठीक है, उस समय। और प्रेजेंट में इस समय झारखंड में कितने जिले हैं ये भी कमेंट करके बताओ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या पाई जाती है वो आपकी संथाल है। कौन सी? संथाल जनजाति। और संथाल विद्रोह कब हुआ था ये भी कमेंट करके बताओ कि संथाल विद्रोह, बहुत ज़्यादा एग्जाम में इसको भी पूछा जाता है, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो 8 का आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो बिहार में जब गंगा इंटर करती है तो दक्षिण से मिलने वाली उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बताइए कौन कौन सी नदियाँ हैं जो दक्षिण से मिलती हैं। ये है आपकी सोन, पुनपुन और क्यूल। तो 3 नदियाँ हैं जो दक्षिण से मिलती हैं गंगा में। ध्यान रखेंगे इसको। 9 का 20 आंसर हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड में बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है। तो झारखंड में बॉक्साइट की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो कौन से जिले ऐसे हैं जिनमें झारखंड में बॉक्साइट मिलता है? ये आपका रांची और पलामू में मिलता है। तो 10 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स के हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में सीमेंट उद्योग कहाँ पर अवस्थित है? तो झारखंड में जो सीमेंट उद्योग लगा हुआ है ये आपका सिंदरी में लगा हुआ है। 11 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है। तो भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रही है वो 2002 से लेकर 2007 रही है। अब जो योजना आयोग है उसको खत्म कर दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है। तो नीति का फुल फॉर्म क्या, जल्दी से कमेंट करो कि नीति का फुल फॉर्म क्या है और नीति आयोग कब बनाया गया ये भी कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो नीति का फुल फॉर्म क्या है और नीति आयोग कब बनाया गया ये भी कमेंट करो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अच्छा नीति आयोग के बारे में जितनी जानकारी है वो सारी कमेंट कर दो। पहले सीईओ कौन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है। तो 12 का 20 आंसर हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थल कहाँ पर है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थल कहाँ पर है? ये था मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी जगह था ये कमेंट करो। 13 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो फील्ड मार्शल की जो पदवी पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे आपके मानेक शॉ। तो कौन थे?
14 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मानिक साथ थे फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले पहले व्यक्ति। आगे हम बात करते हैं आर डी बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। तो आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ये कब की थी? 1922 में, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किस सन में की थी, ये कमेंट करके बताओ। तो 15 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत से बर्मा को कब अलग किया गया था? पुराना बर्मा है, आज का म्यांमार है। तो म्यांमार को कब अलग किया गया था भारत से? तो बर्मा था पुराना नाम, ठीक है। इसको किया गया था 1937 में। कब किया गया था? 1937 में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, भारत से बर्मा को 1937 में अलग किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उड़ीसा से बिहार। तो देखो, बिहार से झारखंड कटा है, लेकिन उड़ीसा से बिहार कटा है। तो पहले उड़ीसा जो कलिंग क्षेत्र था बहुत बड़ा था, तो कलिंग क्षेत्र उड़ीसा को बोला जाता था। बाद में इसको बिहार काट के अलग कर दिया गया, फिर बिहार से ही झारखंड काट के अलग कर दिया गया। तो मतलब एक ही उड़ीसा से ही 3 राज्य बन गए। तो उड़ीसा से बिहार को कब अलग किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1936 में। इसको भी ध्यान रखेंगे। 17 का बी इज द आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये कैप्टन मोहन सिंह थे, लेकिन इसका गठन कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1942 में, ठीक है। कहाँ पर किया गया था? ये सिंगापुर में किया गया था। 18 का 20 आंसर हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब प्राप्त की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब प्राप्त की गई थी? यह की गई थी मई 1953 में। कब की गई थी? मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय प्राप्त की गई थी। तो 19 का ए इज दैट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 कि मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? तो मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? तो ये थे आपके अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। 20 का सी इज दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुयायी, अंग्रेज अनुयायी कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी थे तो वहाँ पर उनको कौन फॉलो करता था? उनका नाम क्या था? उनका नाम था एंड्रूज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 21 का एज। अच्छा, एक और चीज़ पूछी जाती है कि गांधी जी ने कौन से आश्रम का गठन किया था दक्षिण अफ्रीका में? जल्दी से कमेंट करो, कौन से आश्रम का गठन किया था? और इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, उसको भी कमेंट करके बताओ। तो 21 का एज दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था भारत का? तो जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो समझ लो 1919 में। अब 1919 में एक आपका भारत शासन अधिनियम वगैरह भी आता है, चेम्सफोर्ड आता है, चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। तो 22 का 20 दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसने लिखी है? तो अकबरनामा लिखने वाले कौन है? अबुल फजल। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में डाला गया है। 23 का एज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन में हुआ था? तो सक्रिय जो महात्मा गांधी का जो भाग लेना था राजनीति में, भारतीय राजनीति में, वो किस आंदोलन के तहत हुआ था? तो ये हुआ था आपका कौन सा? चंपारण। तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। सक्रिय रूप से गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था चंपारण में। चंपारण मतलब बिहार। तो बिहार के राजकुमार शुक्ल थे, वो गांधी जी को लेने आए थे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, नील की खेती, मतलब उनके ऊपर तिनकटिया प्रथा का शायद विरोध किया गया था वहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे 1917 में गांधी जी का क्या हुआ था? अवतरण हुआ था आंदोलनों में पूरी तरीके से। लेकिन अच्छा कमेंट करो कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे, ये भी कमेंट करके बताओ, ठीक है। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि पोखरण किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पर भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। तो पोखरण आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। 25 का 20 आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखो इसको लगातार, और 1-2 बार रिवीजन कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इनको बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो, आज के लिए इतनी बहुत है। जय हिंद।